Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। क्या हुआ है ये न जाने मुझे, सोचती रहती हूँ बस अब मैं तुझे। हाँ, छू गया एहसास मुझको छुआ, प्यार तेरा प्यार से भी प्यारा है। हो 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 पाखी को छत पर गुनगुनाते देख उसकी भाभी मीनाक्षी उसके पास आती है और व्यंग्यपूर्ण लहजे में उससे कहती है, क्या बात है, जब से प्रीत की शादी से होकर आई हो सुर बदले बदले हैं तुम्हारे। अरे नहीं भाभी, वो तो मैं बस यूं ही। हाँ हाँ, जानती हूँ। और ये फूल रोज रोज कहाँ से आ रहे हैं? वो भाभी, ये जो मिजाज बदले बदले है ना मैडम के, मैं खूब समझती हूँ। बहुत लव स्टोरी देखी है मैंने। न कोई लव है न कोई स्टोरी। स्टोरी तो बनाने से बनती है। दूसरे घर तो जाना ही है एक दिन तुम्हें। अपने भैया का बोझ हल्का करने की जिम्मेदारी आखिर तुम्हारी ही तो है। मैं उन पर बोझ तो नहीं हूँ भाभी। तुम्हें क्या मालूम, लड़की पराया धन होती है, जितना जल्दी विदा करे उतना अच्छा। लेकिन मैं भी बीएड करूंगी। छोड़ो छोड़ो, ये सब बहाने हैं ना, जैसे कि मैं कुछ जानती ही नहीं। सब बता दिया है पंकज ने, और जो नहीं भी मालूम है ना, वो भी मैं तुम्हारे भैया से निकलवा ही लूंगी। आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं भाभी, सब तो शेयर करती हूँ मैं आपसे। तो फिर उसे कहो ऐसे छुप छुप कर आना बंद करे और सामने आकर बात करे। जरा हम भी तो देखे तुम्हारी ऊंची पसंद। मीनाक्षी किचन में काम कर रही है। तभी वहां प्रशांत हंसते हंसते आता है और वह सारी बातें मीनाक्षी को बताता है। यह सुनकर मीनाक्षी कहती है, मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द लड़के वालों को बुला लो। इससे अच्छा रिश्ता आपको आपकी बहन के लिए नहीं जुटेगा। ना तो दहेज की टेंशन और ना तो शादी के खर्चे। पंकज तो कहता था ये लंबी गाड़ी है उसकी, अपने देहरादून में एक आधी होगी ऐसी गाड़ी। हाँ, मैंने बाबूजी और माँ से बात कर ली है। आज जब मैंने लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। इतना सुंदर और सलीकेदार लड़का। दौलत का घमंड तो छू तक नहीं गया उसे। और सबसे बड़ी बात कि उसने अपनी प्रीत की ही शादी में पाखी को पसंद कर लिया था। अभी तो बस फॉर्मेलिटी के लिए अपनी फैमिली को दिखाना चाहता है। वैसे उसके साथ कौन कौन आए थे? अपने गुरविंदर भाई साहब, उनके बहनोई प्रीतम के साथ उसे लेकर आए थे। लड़का तो हर हाल में अपनी पाखी के लायक है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसने आखिर आपकी बहन में ऐसा क्या देख लिया कि उसी से शादी करने को मचल रहा है। वो लोग इतने अमीर होने के बाद हमारे घर रिश्ता करना चाहते हैं, कहीं कोई चाल तो नहीं है? मैंने गुरविंदर भाई जी से सब पता लगा लिया है, तुम निश्चिंत रहो। पंकज बोल रहा था कि आजकल खूब चक्कर लगते हैं हमारे घर के, और तो और फूल भी आने लगे हैं। पाखी कहाँ है, जरा उसे बुलाओ। और कहाँ होगी सिंड्रेला, कमरे में या फिर हो गई होगी छत पर टहलने। अच्छा, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। प्रशांत पाखी के कमरे में जाता है। उसे देखकर पाखी खुश हो जाती है और कहती है, भैया, आज इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? और जानते हैं कितना वेट किया मैंने आपका खाने पर, और फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे आप? पगली, ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तेरा फोन देखा और ना उठाया हो? फिर आज क्या हुआ?
आज गुरविंदर भाई साहब आ गए थे और जानती है उनके साथ कौन था? कौन? उनके बहनोई प्रीतम बाबू और उनका एक दोस्त, कोई चांद सितारा, हाँ याद आया, सूरज नाम बताया था। प्रीतम जीजू क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं, बोल रहे थे कि हमारी लड़की सयानी हो गई है तो डोली भेजकर छुट्टी करो। नाराज तो मुझे होना चाहिए तुमसे मेरी गुड़िया, तुमने मुझसे सूरज वाली बात छुपाई है। कम से कम बताती तो सही कि प्रीतम की शादी से ही वो तुम्हें पसंद करता है। दरअसल वो मुझे लगा कि सब मजाक है और फिर वो इतना रिच है, शादी तो बराबर वालों में होती है ना भैया। ठीक है, मैं पूरी बात समझ गया हूँ। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछने आया हूँ कि क्या तुम्हें सूरज पसंद है? चुप क्यों हो? बोलो, वो अपने परिवार को लेकर रिश्ते की बात करने आना चाहता है। मैं क्या कहूँ भैया? मुझे वो लड़का बहुत पसंद है और ऐसा हो नहीं सकता कि हम दोनों की पसंद अलग अलग हो। क्यों, ठीक है ना? जी भैया। ये हुई ना बात। कितने दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी है। सूरज तुम्हारे लिए बेस्ट है, उससे अच्छा लड़का मैं तो कम से कम तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ सकता था। लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भैया। पागल, हर लड़की को भाई का आंगन सूना छोड़कर एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। और सुनो, मैं जल्दी ही तुम्हें विदा कर दूंगा। भैया सूरज देहरादून पहुंचकर राखी के घर के सामने से उसे फोन लगा रहा है। हेलो। ना भी याद मत क्या करो मुझे मेरी जान, हिचकी है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पक्के ड्रामे बाज हो तुम। वैसे सोचा तो था मैंने तुम्हारे बारे में, इसलिए तो आ गया हूँ एक बार फिर। वैसे आए क्यों हो? अपनी आंखों की प्यास बुझाने। और अब ये मत कहना कि तुम नहीं आओगी बालकनी में। और अगर यही कहूँ तो मैं सीधे तुम्हारे घर के अंदर चला आऊंगा। अच्छा। और सूरज की बहादुरी के किस्से तो आपने सुन रखे होंगे मलिका याला। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। ये हुई ना बात। हाँ, आप बोलो, क्यों बुलाया मुझे? ये बताने कि आ गया हूँ तुम्हारे भैया के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करके। और शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें? क्यों? आई तो थी, पर मैंने सोचा जिसने की शर्म उसके फुटे करम। वैसे पूछ सकती हूँ कि कौन से ट्रिक आजमा कर मेरे भैया का दिल जीत लिया? भैया का तो दिल पिघल गया मेरी सच्ची मोहब्बत की खातिर, पर क्या फायदा, बहन का तो दिल पिघलता ही नहीं। दिल तो कब का पिघल चुका है, पर अभी उसे फ्रीजर में रख छोड़ा है। इम्पॉसिबल। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं कोई चित्तौड़ का किला है? मैं क्या कुछ फील नहीं कर सकती? तो वो कह दो ना, जिसे सुनने के लिए मैं घंटों घंटों तुम्हारे घर के आगे खड़ा रहा हूँ। तुम्हारे सामने एक ऐसी लड़की खड़ी है जिसे अब लगने लगा है कि उसकी जिंदगी में अगर रोशनी होगी तो केवल इसी सूरज के दम से। अजनबी ही मिलके अपने बनते हैं, अजनबी ही मिलके अपने बनते हैं, उम्र भर साथ साथ चलते हैं, अजनबी ही मिलके अपने बनते हैं, उम्र भर साथ साथ चलते हैं, तुम पे ही तो नजर मेरी ठहरी है, तुम पे ही तो नजर मेरी ठहरी है, होता प्यार क्या कहीं दोबारा है, ओ
कहीं ये प्यार का इशारा है, क्या कहीं ये प्यार का इशारा है। खोया खोया सा ये दिल बेचारा है, ये दिल बेचारा है, ये दिल बेचारा है। ओ माय गॉड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक बार फिर कह दो मेरी जान। अगर दोबारा कहूंगी तो क्या करोगे? तो मैं इसी वक्त भगा कर ले जाऊंगा। और मैं खुशी खुशी भाग जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्यों? पता है नहीं भागोगी, इसीलिए तो जा रहा हूँ दिल्ली मॉम डैड को लाने। अब तुम्हारे घर आऊंगा डायरेक्ट बारात लेकर। तैयार रहना बिल्कुल दुल्हन के जोड़े में, मेरे लिए बल सवार कर। इसी रंग में ना, वो देखो उगता हुआ सूरज। हाँ बिल्कुल, उगते सूरज का यही रंग जिसमें मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पर सुनो, आसमान का सूरज भले ही ये शाम को डूब जाए, पर तुम्हारा सूरज कभी नहीं डूबेगा। दिल्ली में सूरज के घर का दृश्य। सूरज अपने मॉम डैड को मनाने आया है। तुम इतनी बड़ी बात कह के कह रही हो कि तुमने कहा क्या है? तुम जानते हो ना तुम्हारे डैडी कितने स्टेटस कॉन्शियस है। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। आखिर तुम्हें हो क्या गया है सूरज? होश में तो हो। इश्क में इस कदर अंधे हो गए हो कि अपने खानदान की आन बान शान सब बुला बैठे। डैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोई ऐसी अनोखी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे पाखी नाम की एक लड़की पसंद है और मैं उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। उसे आपकी घर की बहू बनाना चाहता हूँ। किस टोन में बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? किसी भी एरी गहरी लड़की को उठाकर अपने खानदान की बहू बनाना है? आप शांत हो जाएं, मैं बात करती हूँ। सूरज बेटा, तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो जो इम्पॉसिबल है? मॉम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इस खानदान में पहले इस तरह की शादी कभी नहीं हुई। नीरज भैया ने भी तो लव मैरिज की थी, तब तो आप लोग खुशी खुशी राजी हो गए थे। तुम्हारी भाभी का ताल्लुक बड़े खानदान से है। वो लोग हमारे बराबरी के लोग हैं, रसूख में भी स्टेटस में भी। यस मॉम, आई नो। इतना ऊंचा स्टेटस है उनका कि 1 साल में ही भैया को लेकर यूएस शिफ्ट हो गए। और तो और आज आप लोगों का हाल पूछने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है। तुम्हारी इन सब दलीलों से आखिर साबित क्या करना चाहते हो? जरा हम भी तो सुने। डैड, मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। क्या आप लोग मेरी खुशी नहीं देखना चाहते? एक 2 कौड़ी के दुकानदार की बहन है तुम्हारी खुशी। मॉम, डैड से अब मैं कोई बात नहीं करूंगा। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई ना, तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा। आज तक इस घर में ही क्या, पूरी प्रताप इंडस्ट्रीज में तुम्हारे डैडी की ही चलती आई है और तुमने भी तो कभी उनके आगे जबान नहीं खोली। आज एक मामूली सी लड़की के लिए तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ मसूरी, और हाँ, शादी तो मैं उसी से करूंगा। जाते जाते मगर मैं एक बात कह देता हूँ, किसी के रास्ते में इतने कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि वो रास्ता बदलने पे ही मजबूर हो जाए। बंद करो ये बचकानी बातें। तुम्हें उस लड़की ने वाकई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फांस लिया है और तुम्हारी आंखों पर तो पर्दा पड़ गया है। क्या कहेंगे लोग? मैं उसे आपके घर नहीं लाऊंगा। डोंट वरी मॉम, आई विल टेक केयर ऑफ योर सोसाइटी। सूरज अपने मम्मी डैडी से नाराज होकर दिल्ली अपने दोस्त प्रीतम के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। दोनों की बातें सुनकर प्रीत पाखी को फोन लगाती है। सूरज वीर जी आए हैं, बड़े अफसर हैं यार, सब छोड़ छाड़ चले आए हैं।
अपने मॉम डैड से बगावत करके। लेकिन क्यों? हिंदी फिल्में नहीं देखती क्या? पूरे अमरीश पुरी हैं उसके डैडी। और माँ तो बिल्कुल ललिता पवार है, ललिता पवार। तुझे मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरा दिल कितना घबरा रहा है मालूम है? ओके माय डियर। अच्छा काम की बात सुन, सूरज दीदी तुझे बहुत प्यार करते हैं और अगर तूने भी उन्हें ठुकरा दिया तो न जाने क्या कर बैठे वो। लेकिन अगर सूरज के मॉम डैड इस शादी से खुश नहीं है तो फिर? तो वो कुछ नहीं। मेरे बीच जी भी पहले मेरे और प्रीतम की शादी को कहाँ माने थे, पर मैंने भी साफ कह दिया मैं शादी करूंगी तो प्रीतम से। तेरी बात और है, तू तो बचपन से ही ऐसी है, जो चाहिए तो चाहिए। मेरा देवर भी मेरे जैसा ही है, एक बार जो ठान लिया वो करना ही है। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है प्रीतो। तू घबराना बंद कर और सब भगवान पर छोड़ दे। मगर प्रशांत भैया नहीं माने तो? प्रीतम अभी उन्हीं से बात कर रहे हैं, जाकर देखती हूँ क्या बात हुई। ओके बाय। बाय। सूरज प्रीतम को लेकर देहरादून प्रशांत के घर पहुंचता है। ये ठीक है प्रीतम जी कि हम मामूली से लोग हैं, आप लोगों की तरह दौलतमंद नहीं हैं, रोज कमाते हैं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महेंद्र प्रताप हमारा अपमान करे और हम चुपचाप बर्दाश्त कर लें। मैं ऐसे घर में अपनी बहन नहीं दे सकता जहां उसकी इज्जत ना हो। मेरी एक बात सुनिए भैया, आपने कौन सा लड़की उनके घर भेजनी है? अब तो वो जमाना भी नहीं कि लड़की ससुराल में रहती थी और लड़का कहीं और जहां तक बात है महेंद्र प्रताप जी की, वो इस सब के लिए राजी नहीं होंगे। इसमें सूरज का क्या कसूर? तुम क्या कहते हो सूरज? मुझे अपनी बहन तुम्हारे हाथ सौंपनी है। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारी दौलत तुम्हारे और पाकी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाए। रिश्तों को दौलत के तराजू में तौलना सूरज का मिजाज नहीं। भैया, क्या मैं आपको कहीं से भी धोखेबाज नजर आता हूँ? क्या मैं आपको अभी तक यकीन नहीं दिला पाया कि मैं आपकी बहन से सच्ची मोहब्बत करता हूँ? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तुम पर भरोसा करके ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अक्सर नौजवान जोश में आकर फैसला कर लेते हैं पर उसे निभा नहीं पाते। समझने की कोशिश करो, पाखी सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरे दिल का टुकड़ा है। उसे कांटा भी लग जाए तो मेरी जान निकल जाती है। भैया, मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि आपकी बहन मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं उसका वैसा ही ख्याल रखूंगा जैसा कि आप रखते आए हैं। एक भाई के लिए इससे बढ़कर बात नहीं हो सकती, पर फिर भी सोचता हूँ रिश्ता बराबरी वालों में होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है मेरी भैया, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार पाखी से जरूर पूछ लीजिएगा। सोसाइटी को खुश करने के लिए कहीं इन दोनों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। अगर ये दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। तो अब हमारी खातिरदारी का इंतजाम कीजिए भैया, अब आपके घर बारात लेकर ही आएंगे। आखिर प्रशांत भैया को झुकना ही पड़ा लाडली बहन की खुशी की खातिर। झुकते कैसे नहीं, प्रीतम भी तो यारों का यार है। तुम लोग क्यों भूल जाते हो कि आखिर वो मेरा सच्चा प्यार है? तो देखिए अगले एपिसोड में कि क्या रंग लाता है पाखी और सूरज का इश्क। अरे ये क्या, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लिंक शेयर कीजिए। और हाँ, एक और बात, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं प्रशांत आ रहा हूं अगले एपिसोड में बारात का स्वागत करने। हाँ तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस एपिसोड में अपना योगदान दिया है। केवल कृष्ण शर्मा है प्रशांत की भूमिका में, वसुंधरा साहू ने किया है मीनाक्षी का किरदार, पाखी की भूमिका में है कोमल अग्रवाल, सूरज बने हैं शेखर गुप्ता, सुधांशु कुलश्रेष्ठ है महेंद्र प्रताप की भूमिका में, माला पांडे बनी है आनंदिता प्रताप, ज्योति असरमिया है प्रीत की भूमिका में और प्रीतम निभा रहे हैं वरुण सलोजा। गीत के बोल लिखे हैं ओमवीर नावरिया ने, प्लेबैक दिया है शायंतनी दास और अंकित अग्रवाल ने, एडिट किया है योगेश गोयल और
कुश वर्मा ने। नैरेशन दिया है अभय गोयल और मैंने यानी तनीषा अग्रवाल ने।